एमएच अंसारी में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स की अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहे हैं? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कॉमा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, AB का मान 24 है और BC का मान 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 sin A बराबर ज्ञात करना है, cos A बराबर ज्ञात करना है। नंबर 2 sin C और cos C के मान ज्ञात करने हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे? पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। थ्योरी के हिसाब से हम इसका कोण डिसाइड करेंगे। क्या कर रहे हैं? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो समकोण B है तो B यहाँ पर रखा जाएगा। फिर A यहाँ पर रख देंगे और C यहाँ पर। ये कोण A है, ये कोण C। इसमें कोण B समकोण है, 90 डिग्री पर है और AB का मान कितना दिया है? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कर रहे हैं? और BC इक्वल टू कितना है? B और C 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें AC ज्ञात करना होगा। sin C cos C की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें AC निकालनी पड़ेगी, जो कि हमें पाइथागोरस से प्राप्त होगी। AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस फिर में लगानी पड़ेगी। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। AC का मान हमें ज्ञात करना है। AB का मान कितना है? AB का मान है 24, से हो जाएगा 24। इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे, प्लस BC का मान कितना है? 7 है, इसका वर्ग कर देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का वर्ग कितना होता है? 24 चौसम 576 और प्लस 7 का वर्ग 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे हम? AC स्क्वायर इक्वल टू इनको ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा ये 625। इधर से क्या करेंगे हम? इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट 625। AC स्क्वायर इक्वल टू 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। ये वर्ग हट जाएगा तो AC का मान 25 आ जाएगा। कितना आ गया? 25। चलिए अब हमारे पास AC का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट क्या है? पार्ट फर्स्ट में क्या है? sin A और cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin A इजिकल टू क्या होता है? लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का। sin किस में आता है? पहले में आता है sin A, यानी लंब बटे कर्ण। sin इजिकल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है ट्रायंगल में? BC, तो sin A इजिकल टू क्या हो जाएगा? sin A इजिकल टू BC बटे AC। BC का मान कितना है?
BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। तो ये हमारी वैल्यू AC BC और AC की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, फिर हमारे sin A की वैल्यू आ जाएगी। BC का मान कितना दिया 7 और ये AC 25, ये हमारा किसका मान आ गया sin A का मान। इसी प्रकार हम cos A का मान निकालेंगे। cos A इक्वल टू क्या होता है, cos A सेकंड में आता है तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर। आधार किस में, आधार कितना है AB कितना है 24 और कर कितना है AC 25। cos A इज इक्वल्स टू आधार कितना है AB और कर कितना है AC। cos A AB का मान कितना दिया है 24 और AC का मान कितना है, AC का मान 25 है। ये हमारी cos A की वैल्यू आ गई। हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे पार्ट 2 सॉल्व करें। चलिए अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में क्या सॉल्व करना है, sin C इज इक्वल टू ज्ञात करना है और cos C इज इक्वल टू फाइंड करना है। चलिए इसका त्रिभुज हम यहाँ पर ही बना लेते हैं हेल्प के लिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ABC ये कितना निकल के आया हमारा 24, ये 25 था और ये 7। क्या करेंगे पार्ट 2 में क्या करना है sin C की वैल्यू और cos C की वैल्यू याद करनी है। तो sin C यानी sin थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर। लेकिन sin C कोण C के लिए लंब ये होगा और आधार ये कर सेम वही रहता है। तो कोण C के लिए sin C इज इक्वल्स टू sin C के लिए लंब कौन सा होगा 24 यानी AB, लंब और कर्ण कौन सा होगा AC। तो sin C इज इक्वल टू AB का मान कितना है, AB के बीच की दूरी 24 है और AC के बीच की दूरी 25। तो जो हो जाएगा हमारा sin C इज इक्वल टू 24/25। इसी प्रकार से हम cos C की वैल्यू निकालेंगे। cos C इज इक्वल टू क्या होता है cos C आधार बटे कर। cos C इज इक्वल टू आधार कोण C के लिए आधार कौन सा होगा, कोण C के लिए आधार होगा BC। कोण C के लिए सामने वाली लंब और ये आधार बचा हुआ कर। चलिए कोण C के लिए आधार कौन सा AB BC और कर क्या होगा AC। तो cos C BC का मान कितना है, BC का मान दिया है 7 और AC का मान 25। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब इसे हम समझ लेते हैं। चलिए इसे समझते हैं क्या कह रहे थे ये। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि AB भुजा 24 दे दी है और BC 7 सेंटीमीटर, जबकि कोण B समकोण है। तो क्या करना है पार्ट A और पार्ट B मतलब पार्ट 2 सॉल्व करना है। पार्ट A में क्या कर रहे हैं sin A cos A के मान ज्ञात करने और पार्ट 2 में sin C cos C के मान ज्ञात करने। तो इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन के हेल्प से हम सारी वैल्यू ट्रायंगल में रख लेंगे। ये समकोण त्रिभुज है तो जिसका कोण B समकोण है तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और इसमें कोण B जो है वो समकोण पर रख देंगे 90 डिग्री पर। बाकी A और C कहीं भी रख सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम AB का मान AB की बीच की दूरी 24 है तो वो 24 रख देंगे। फिर उसके बाद BC हमारी 7 सेंटीमीटर है तो इसके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर रख देंगे। अब हमें क्या करेंगे AC का मान नहीं दिया है
तो इसे ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। क्या है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। फिर क्या करेंगे, AC का स्क्वायर, AB का वर्ग कितना है? AB के बीच की दूरी 24 है तो इसका वर्ग कर देंगे। फिर BC की वैल्यू कितनी है? 7 है तो 7 का वर्ग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, AC स्क्वायर इजिकल टू 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। फिर प्लस 7 का वर्ग 49, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। तो इधर से वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। 625 का क्या होता है? वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। तो AC का मान कितना आ जाएगा? 25। ये हम अपने ट्रायंगल में रख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 क्या कह रहे हैं? साइन ए की वैल्यू ज्ञात करना है और कॉस ए की। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ट्रायंगल में लंब क्या है? कोण ए के सामने का लंब यानी BC लंब हो जाएगा और कर्ण AC। तो BC के बीच की दूरी कितनी? 7 है तो यहाँ पर रख देंगे हम 7। और AC के बीच की दूरी कर्ण कितना लेकर के आया? 25। तो 25 यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार से हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लाल बटे कक्का से कॉस के समान आता है सेकेंड में, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार ट्रायंगल में आधार कौन सा है? ट्रायंगल में कोण ए के लिए आधार ये होगा यानी AB आधार हो जाएगा और कर्ण AC। तो AB के बीच की दूरी कितनी है? AB के बीच की दूरी 24 है तो यहाँ पर 24 रख देंगे। और कर्ण कितना अपना? कर्ण तो 25 है तो यहाँ पर रख देंगे 25। तो कॉस ए का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड में क्या पूछ रहे हैं? साइन C और कॉस C, यानी कि कोण C के लिए साइन का मान और कॉस का मान पूछ रहे हैं। कोण C के लिए सामने वाला लंब होता है और ये आधार, बाकी बची हुई कर्ण होती है। तो कोण C के लिए लंब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा और आधार 7 हो जाएगा, 7। तो क्या करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला वही लगेगा लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण C के लिए लंब कौन सा लगेगा? AB। लंब कौन सा लगेगा? AB। और आधार BC रहेगा, कर्ण तो AC रहता है। साइन C इक्वल टू क्या करेंगे? लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा? AB बटे कर्ण का हो जाएगा AC। AB बटे AC। तो AB के बीच की दूरी कितनी है? 24 है, यहाँ 24 रख देंगे। साइन C इक्वल टू 24 और AC की भी दूरी 25 है, तो साइन C का मान हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार हम कॉस C की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कॉस C इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? कोण C के लिए आधार BC हो जाएगी और कोण C के लिए आधार BC, लंब क्या हो जाएगा? AB और कर्ण तुम्हारा AC रहेगा। तो कॉस C इक्वल टू BC बटे AC यानी आधार बटे कर्ण। BC की वैल्यू कितनी है? BC के बीच की दूरी कितनी है? 7 है और AC के बीच की दूरी कितनी है? 25। ये हमारा कॉस C का मान आ जाएगा।